खबर यूपी के जनपद उन्नाव के बांगरमऊ से है। प्रशासन से शिकायत के बावजूद नहीं मिला पीएम आवास, तिरपाल के नीचे रहने को मजबूर परिवार। आपको बता दें कि उन्नाव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई लोगों को सिर पर छत मिल गई है और इनमें से ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वे इस योजना के पात्र लाभार्थी नहीं हैं। वहीं यहाँ एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सोचने को मजबूर कर दिया है। बांगरमऊ विकास खंड के मल्लपुर चहलाहा ग्राम पंचायत के दो भाइयों के पास घर नहीं होने के कारण उन्हें तिरपाल के नीचे जिंदगी बसर करनी पड़ रही। वहीं बारिश के मौसम में तिरपाल के नीचे रहना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। विकास खंड बांगरमऊ के ग्राम पंचायत मल्लपुर चहलाहा गांव के दो सगे भाई सुरेश और सुनील कभी तिरपाल तो कभी खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करते हैं। इसी दौरान भोर पहर अचानक तिरपाल बच्चों पर गिर गया, जिससे बड़ी मुश्किल के बाद बाहर निकाला, जिसमें माँ बेटे को चोट भी लग गई थी। वहीं बरसात के सीजन में तिरपाल टपकने लगा तो दूसरों के दरवाजे का सहारा लेकर उन्हें रात बितानी पड़ रही है, जबकि जनपद में अब तक हजारों लोगों को आवास योजना का लाभ मिल चुका है। ऐसे आरोप हैं कि इनमें से कई नाम ऐसे हैं जो अपात्र होते हुए भी ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव की कृपा दृष्टि से आवास प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन सुरेश जिनके 4 मासूम बच्चे हैं, 6 वर्षीय प्रिंस, 4 वर्षीय कृष्णा और 3 वर्षीय कृषि और 2 वर्षीय प्रांशु और पत्नी काजल व सुनील, तो वहीं उन्हें आज तक घर नसीब नहीं हो पाया है। वहीं जब इस संबंध में खंड विकास अधिकारी निशा सागर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सर्वे सूची में इनका नाम दर्ज है, जैसे ही आवास आएंगे इन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि पिछले 50 वर्षों से यह परिवार रह रहा है, पर जिम्मेदारों की आज तक नजर नहीं पड़ी। क्या नाम है आपका? सुनील। कहाँ रहते हैं? मल्लपुर चालाहा। क्या समस्या है आपकी? समस्या सर ये है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और बारिश आती है, आंधी तूफान आता है, उसमें हमको बड़ी परेशानी होती है। और कल शाम को शुक्रवार को 6 बजे हमारी दुर्घटना हुई है। एक दीवार हमारी गिर गई है, उस पर हमारी टीन रखी थी, छप्पर था, उस पर टटिया थी, उसके नीचे हमारे बच्चे लेटे हुए थे। तो बच्चे भी हमारे दब गए। हम सड़क के उस तरफ थे, जब तक हम दौड़ के आए, जब तक हमारे बच्चों के चोट भी लग चुकी थी थोड़ी बहुत, फिर हम आए, उनको फटाफट निकाले। अब हमने कई बार 1076 पे हमने कई बार कॉल भी करी है कि हमारा सर्वे कर लिया जाए। हम गरीबी के मार्फित हैं और इतना हमारे पास पैसा ऐसा तो है नहीं जो हम बनवा लें। हम गरीबी से ही इतना परेशान हैं सर। छोटे छोटे बच्चे हैं, पेट चलाना तो बड़ी मुश्किल की बात है। और सर हमारा यही प्रयास है कि हमारा सर्वे कर लिया जाए और हमें रहने की आवश्यकता दी जाए। तो आपने ग्राम प्रधान से कभी नहीं कहा? हमने कहा तो सर वो कई बार, और यहाँ 50 वर्षों से सर यहाँ रह रहे हैं हम। आज तक हमारी कोई सरकारी हमको कोई आवश्यकता मिली ही नहीं है, सिर्फ राशन के अलावा 10 किलो राशन हमें सिर्फ मिलता है। आपने शिकायत की लिखित में कहीं? नहीं सर, हमने शिकायत तो करी है, लेकिन अब हमने सोचा जो मिल रहा है यही मिले। इतना ही मिल रहा है इस सरकार में, तो वही है कि 10 किलो राशन ही मिल रहा है सिर्फ, इसके अलावा और हमें कोई सरकारी चीज का लाभ आज तक नहीं मिला हुआ है। आज तक सर हमारा कोई सुनवाई नहीं होती है और हमने आवास के लिए भी शिकायत करी है कई जगह, तो लेकिन हमारी कोई सुनवाई ही नहीं होती है आज तक। कई छप्पर पर आपका कब गिरा? छप्पर हमारा कल शाम को गिरा सर, शुक्रवार को शाम को 6 बजे, और बच्चे भी दब गए और हमारी कोई सुनवाई ही सर नहीं। आज तक हमने आवास के लिए भी कई बार मंत्री जी के पास भी गए, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं करी है। क्या नाम है आपका? सुरेश। कहाँ रहते हैं आप? मल्लपुर में। अच्छा, ये जो छप्पर ऊपर है आप ही का है? जी। कब गिरा था ये? ये कल आंधी में गिरा था। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब तो वो दब गए थे उसके नीचे। फिर हमने मतलब उसको फटाफट मतलब निकालने की कोशिश की तो हमारी आँख में भी लग गया था, पैर भी के अंगूठे में लग गया सर जी। हमने प्रधान जी से भी कहा था कि मतलब हमारी कुछ मदद भी करो, तो प्रधान जी ने यही कहा कि मतलब अपना पैसा लगा करके बनवा लीजिए, ये बात कही। तो हमने कहा कि अब हमारा मतलब स्थिति ख़राब हो गई है, हम यहाँ बहुत दिनों से भी रह रहे हैं और हमको आवास दिया जाए। नहीं मिला, आज तक नहीं मिला? आज तक कभी आवास नहीं मिला है। इसी के नीचे रहते हो? जी। कब से, कितने सालों से रह रहे हो? इसमें रह रहे हैं हम 50 साल से। जी।
बांगरमऊ से मोहम्मद अयाज सिद्दीकी की रिपोर्ट।